हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे जो डिबेट चल रही है उस पे जो मेजर गौरव आर्या है, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। उन्होंने मतलब वो पहले जो उनके डीजीआई एसपीआर थे उनकी तो बैंड बजा के रखी थी, और अभी उन्होंने जो उनके सी पैक के जो हेड है लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा, जो बड़े बाजवा के शायद भाई है, जो करप्शन है वो बाहर निकाला हुआ है। तो उस पे पाकिस्तान मीडिया में बहस चल रही है, डिबेट चल रही है। तो फ्रेंड्स, बातें बाद में करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझे 25 जुलाई को ये भारत के एक हैं मेजर गौरव, उन्होंने बताया कि उनके पास कोई इस किस्म की कहानी है। ज़रा सबसे पहले वो बात उन्होंने जो बात कही, ये सब उस वक्त की बात है जिस वक्त पाकिस्तान में एक मतीउल्लाह जान साहब ने तो ज़रूर कैंपेन चलाई थी, या उनके साथ कुछ लोगों ने, जो पाकिस्तान के आसिम बाजवा मनी ट्रेल दो, लेकिन कोई किसी तरह की और कहानी नहीं थी। ये ज़रा मेजर गौरव का ज़रा ये बयान सुन लें। राना साहब, सी पैक वाली स्टोरी पे चलते हैं। एक कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब वो बाजको एक कंपनी है जो आसिम सलीम बाजवा साहब के भाइयों ने बनाई है, उनके बच्चे भी हैं उसमें, उनकी अहलिया का भी वो कहते हैं कि नाम है, और उस कंपनी के 125 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, दुबई में बिजनेसेस हैं, अमेरिका में बिजनेसेस हैं, और ये बताया जा रहा है कि यानी इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है स्टोरी में कि उन्होंने ये सारा माल बनाया क्योंकि उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी, और वो कह रहे हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर उसके बाद वो सदर्न DGI SPR भी रहे, सदर्न कमांड में को भी करते रहे, कोर कमांडर रहे वहाँ पर, और अब सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। जब तक वो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन नहीं बने, उनको किसी ने निशाना उनकी ज़ात को नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही सी पैक अथॉरिटी के वो चेयरमैन बने, अब ये बड़ी समझने की बात है। सी पैक पाक चाइना जो है, वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जो इस वक्त मगरब अमेरिका जिसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया जिसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ही उन पर ये इल्ज़ाम लग गया। अच्छा, अभी भी जो इल्ज़ाम आया वो ये है कि जी उन्होंने बिजनेसेस बनाए हैं उनके भाई ने, और उस कंपनी में उनकी अहलिया का नाम है। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि कोई पैसे यहाँ से भेजे गए, कोई करप्शन की गई, कहीं पर कोई किकबैक लिया गया, आसिम बाजवा साहब ने कहीं से पैसे लिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी ये कंपनी है और ये इतना उसकी प्रॉपर्टी है, और अज्यूम जो स्टोरी बनाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अज्यूम कर लें कि ये बेईमानी का पैसा है, ये करप्शन का पैसा है। आज जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो स्टोरी है, सबसे पहले यानी ये जुलाई में गालबन अर्ली, ये आप समझें 25 जुलाई को ये भारत के एक हैं मेजर गौरव, उन्होंने बताया कि उनके पास कोई इस किस्म की कहानी है। ज़रा सबसे पहले वो बात उन्होंने जो बात कही, ये सब उस वक्त की बात है जिस वक्त पाकिस्तान में एक मतीउल्लाह जान साहब ने तो ज़रूर कैंपेन चलाई थी, या उनके साथ कुछ लोगों ने, जो पाकिस्तान के आसिम बाजवा मनी ट्रेल दो, लेकिन कोई किसी तरह की और कहानी नहीं थी। ये ज़रा मेजर गौरव का ज़रा ये बयान सुन लें। अब ये मेजर गौरव साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये अब से समझें आपके तकरीबन 5-6 हफ़्ते पहले की ये बात है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इतने रेस्टोरेंट्स हैं। ये मैं फिर ये आपको वजाहत आज ये कर दूं कि हम ये जो स्टोरी कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर मैं ये स्टोरी ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई सबूत नहीं है, कोई इस बात का सबूत नहीं है कि किसी ने कोई करप्शन की है, लेकिन ये कहानी इस तरीके से बना के पेश की जा रही है, इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है
कि ये करप्शन की है कहानी। आसिम सलीम बाजवा साहब को जनरल, क्योंकि उनका लास्ट नाम वो आखिरी नाम एक ही है बाजवा, उनको उनका रिश्तेदार बनाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया कि वो उनके रिश्तेदार हैं और उनके राइज़ के साथ ये यानी उनके अंदर जो उनकी जो पैसे हैं उसमें इजाफा हुआ है। एक बयानिया इस तरह का बनाने की कोशिश की है जिसमें एविडेंस के बग़ैर ये बताया जा रहा है कि आप ये अखज़ कर लें, आप ये तस्लीम कर लें कि उन्होंने माल बनाया और इनको सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैनशिप से हटा देना चाहिए। सी पैक जो है अथॉरिटी उसको मुतनाज़ा बना देना चाहिए। ये जो उसके जो बड़े 2-3 जो ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं जो मेरी नज़र में, हमारी नज़र में, इसलिए हमने ये स्टोरी ये की है कि बुनियादी तौर पर ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है कि आप अपने इदारे के लोगों के बारे में वो जहर फैला दें पाकिस्तान के अंदर कि लोग इदारों के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दें, उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें, उन्हें ये समझें कि ये करप्शन हो रही है सारी और ये बड़े लोग जो हैं ये मालदार बना रहे हैं अपने आप को। आजकल सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है, चंद लोगों से ख़ास तौर पर जो कैंपेन है, उसमें पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की अदलिया को निशाना बनाया गया। मकसद ये है कि आप ये सोच लोगों के जहनों में डालें कि ये फ़ौज भी करप्ट है, जो है उनकी करप्शन को बचाने के लिए उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। और ये जो सारी की सारी बीमारी है या ये जो सारी प्रॉब्लम है, इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं और वो किसी को उठने नहीं देती और वो इतनी पावरफुल हैं कि कोई इन पे स्टोरी नहीं कर रहा। अब ये स्टोरी हम कर रहे हैं इस पे और आपके सामने फैक्ट्स लेके आ रहे हैं। मैं आपको ये मेजर गौरव की बात सुनाइए, अब मैं आपको इनकी बात सुनवाता हूँ। अहमद दुरानी साहब की जो ये कह रहे हैं कि ये मैंने ये रिसर्च की है, ज़रा अब अहमद दुरानी साहब की बात सुन लें। अच्छा, अब एक राना साहब और थोड़ी सी हमने रिसर्च की कि हमने ये देखा कि अहमद दुरानी साहब किस किस्म की स्टोरीज़ करते रहे माजी में। इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई बंदा भी अभी जाके अहमद दुरानी को गूगल पे हिट करे, उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो सामने आ जाएंगी और कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान एक फ्री मुआशरा और किसी का भी राइट है कि वो जिस इशू पर मर्जी कहानी करे। तो मैं ये देख रहा था, उनके मैं ट्वीट्स देखे, तो अगर आप वो देख सकें तो उसमें वो कह रहे हैं कि यानी उन्होंने इनका जो इमरान खान साहब के हवाले से इनका जो नाम है इसका उन्होंने वो ISI खान रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी ISI के यानी जो अगर PTI ने कोई जियो का बाइकआउट किया तो वो ISI ने कहा है तो उसकी बुनियाद पर किया गया, ISI खान उनको कहा गया। फिर उसके बाद इमरान खान से ये कहा गया कि वो लाल मस्जिद वालों से कोई सीख लेते हैं कुछ, और आप पारा जो है उन्होंने उनको टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल किया। आप पारा आपको पता है इससे क्या मुराद है, यानी इतनी नेकेड लैंग्वेज है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। अच्छा, अब ये यानी मैं ये देख रहा था कि उनकी जो स्टोरीज़ हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं, ये देखें, ISI स्टूजेस थॉट दे विल हैव सोलो फ्लाइट एज ISI पैटर्नाइजिंग देम। हर चीज़ में इमरान खान और ये जो PTI और इनको वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो एक तो वो जो कैंपेन है सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ चल रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके ये पूछते हैं बाहर से कि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जो है इस ख़बर को क्यों नहीं उठा रहा, क्या कहीं फ़ौज ने इस खबर को दबाया, मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ। तो इन पर आज बात करेंगे और थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस आदमी ने स्टोरी की है वो माजी में किस तरह की स्टोरीज़ करता रहा है, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका टिल्ट किस तरफ है, या वो कहानियाँ जो उन्होंने लिखी हैं उससे देख के ये अंदाज़ा होता है कि ये किस किस्म का मवाद पहले भी हाईलाइट करते रहे हैं या इनको पसंद है। तो जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर में जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जब हम इस केस को देखते हैं ख़ास तौर पर, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। और फिर एक नेक्सस है, ये स्टोरी जो है सबसे पहले किसने दी, अहमद दुरानी तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रिसर्च उन्होंने की। आज ज़रा कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालेंगे कि उनकी स्टोरी आने से कई हफ्ते पहले ये भारत
के एक एक्सपर्ट हैं, उनके जो इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक हैं, वो ये बात कर रहे हैं। अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं कि मैंने ये रिसर्च की है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। ये खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं सब कुछ अपनी बातों से। आप एक बात ज़रा गौर करिए, इंडिया में इतने सारे आर्मी जनरल्स होते हैं। ये तो लेफ्टिनेंट जनरल की बात हो रही है यहाँ पे, जो ये भी बाजवा ही है, लेफ्टिनेंट जनरल। इनके अमेरिका में, कनाडा में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। हमारे यहाँ पे जो जनरल होते हैं, मेन आर्मी के जनरल होते हैं, उनके पास बंगले नहीं है, वो फ्लैट में रहते हैं वो लोग। और जो आप आर्मी के किसी भी बड़े से बड़े ऑफिसर को इंडिया में देखेंगे तो उतना अमीर नहीं होगा जितना एक पाकिस्तानी मिलिट्री का मेजर होगा। वहाँ पे एक मेजर भी इंडियन जनरल से बहुत ज़्यादा अमीर होता है। क्यों होता है? वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी एक मतलब पूरा फैक्ट्री चलाती है। वो रियल एस्टेट धंधे में है, पैकेजिंग में है, फ्रीज बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं वो लोग। और ये जो मेजर गौरव आर्य ने यहाँ पे खुलासा किया है, ये खुलासा है उनके सीपैक के बारे में। ये सीपैक गेम चेंजिंग जो पाकिस्तानी मीडिया में आप हमेशा सुनते रहते हैं, ये कोई गेम चेंजिंग नहीं है, पूरा आर्मी का इनके प्रोपोगेंडा है। क्योंकि कुछ भी इनके पीएम को भी कुछ पता नहीं है कि क्या चाइना के साथ इनके टाइज हुए सीपैक के बारे में, क्या चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुए हैं ना, वो पाकिस्तान में किसी को भी आर्मी के भी जो टॉप जनरल्स होते हैं उनको ही पता है शायद, और अदर किसी को भी पता नहीं। उनके इमरान खान को भी पता नहीं है कि है क्या सीपैक के जो भी एग्रीमेंट्स है क्या, वो किसी को पता नहीं है। एक पापा जॉन्स नाम का जो रेस्टोरेंट है आर्मी जनरल, इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल कनाडा अमेरिका में, इनके प्रॉपर्टी के बारे में मेजर जनरल जो है, इनका पूरा खानदान इसमें इन्वॉल्व है। लेफ्टिनेंट जनरल मेजर गौरव आर्य ने पूरा खुलासा किया था। उनके जो एक यूट्यूब चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस, वहाँ पे वीडियो है, आप भी जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये पूरा पाकिस्तानी आर्मी, आप हमेशा देखते होंगे कि आर्मी जनरल बाहर देशों के विदेशी दौरे करते हैं, जैसे सऊदी अरबिया जाते हैं, चाइना जाते हैं। इंडियन जनरल्स भी जाते हैं, बस आर्मी के काम के लिए जाते हैं, किसी पॉलिटिकल काम के लिए कभी इंडियन जनरल बाहर नहीं जाते हैं। तो ये पूरा उनका जो पपेट पीएम है, वो बस एक कुर्सी पे बिठा हुआ है, बाकी तो सारे काम इनके आर्मी ही करते हैं। पाकिस्तानी लोगों से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, पाकिस्तानी लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से बहुत बड़ी है और इंडियन आर्मी का बजट पाकिस्तानी आर्मी से 10 गुना बड़ा है। फिर भी इंडियन जनरल इतने गरीब क्यों है और पाकिस्तानी जनरल इतने अमीर क्यों है? इस बात का आप लोगों ने भी, खुद ने, पाकिस्तानी ने भी सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। आपको कैसा लगा आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरे लिए जो भी सजेशन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। कुछ आप चाहते हैं मुझे सजेस्ट करना तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।